हरे कृष्णा। हरि ओम तत्सत। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तिये सहस्रपादाक्षि शिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगाय नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आओ प्यारे जीवात्माओं, प्यारे बहन भाइयों, प्यारे राजकुमारों, प्यारी राजकुमारियों, थोड़ा सुबह के समय का सत्संग लाभ ले लें, जो हर किसी भाई बहन के लिए परम आवश्यक है। आज दिन बुधवार है और लगते मंगसर की 2 तिथि है। विक्रमी संवत 2077, अंग्रेजी तारीख 2 दिसंबर सन 2020। शायद आप में से बहुत सारे भाई बहन जानते होंगे कि जो मंगसर का महीना है ये साधना भजन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रभावशाली है। गीता में भी इसका चर्चा आई है। भगवान ने कहा सभी महीनों में मंगसर का महीना मैं ही हूँ, और इसी महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्री गीता जी का आविर्भाव हुआ था। तो इसलिए आलकस, लापरवाही छोड़कर इस महीने में अपनी जानकारी के अनुसार ध्यान, भजन, पूजन, हवन, दान जितना भी आप करें उतना थोड़ा, और थोड़े करेगा ज़्यादा लाभ होगा आपको। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, कर्म करने में सकामता छोड़ दें, फल की तरफ ना देखें। जो भी आप करें वो अपना फर्ज समझ कर करें और भगवान को खुश करने के लिए करें। उसमें कोई अपना मनोरथ नहीं होना चाहिए। जैसा भजन पूजन आप करते आ रहे हैं वो ही करें, लेकिन नजरिया बदल लें आज। और सुबह सुबह नहा धोकर जब आसन पर बैठें तो पहले आसन को नमस्कार करें, इसके बाद बैठें। क्योंकि संसार की जो भी चीज़ है, चाहे वह जड़ है चाहे चेतन है, चाहे अंडज, जेरस, स्वेदज, उद्भिद कुछ भी है, आसन है, जमीन है, और ये वाहन है, खाट है, जो भी कुछ घर में सामान है, उस सब में प्रभु की सत्ता है। बहुत गहराई से, बहुत प्यार से इस बात का विचार करें और विश्वास करें। कोई भी चीज़ प्रभु की सत्ता से अलग नहीं हो सकती। कीड़े मकोड़ों से लेकर पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य समाज, देव समाज, साधु संत महात्मा भक्त लोग, ये तो हैं ही। बाकी और भी जो वस्तुएं हैं, वस्त्र हैं, जूते हैं, कुछ भी चीज़ है, सब में भगवान की सत्ता है। इस पर विश्वास लाओ आप। इसलिए किसी के प्रति भी घृणा की भावना ना रहे, द्वेष की भावना ना रहे। किसी की निंदा करने की हमें क्या आवश्यकता है। हाँ, अगर कोई मर्यादा तोड़ता है तो उसे बड़े प्रेम से समझाना है, कहना है। मर्यादा तोड़ते ही मनुष्य मनुष्य नहीं रहता, उसमें हैवानियत आ जाए, शैतानियत आ जाए, धर्म उससे दूर हट जाए, सच्चाई उससे दूर हट जाए, और भगवान भी दूर हट जाए उससे, जो मर्यादा तोड़े। हालांकि भगवान रहते हर कण में हैं, फिर भी शरीर में ही रहते हैं, बाहर भी रहते हैं, इनका भाव तो भी होता नहीं। लेकिन ये दिक्कत मान कर और चुप रह जाए।
क्योंकि किसी न किसी माध्यम से सबको ये ज्ञान देते हैं और खुद अंदर बैठे अंतरात्मा में हैं। अच्छाई बुराई का, झूठ सच का, पाप पुण्य का ज्ञान कराते रहते हैं। यदि हम लोग इनकी मानते हैं तो कुशल है, खैर है, और भजन भी है, पूजा भी है। और यदि इनकी भी नहीं मानते, शास्त्रों को भी नहीं मानते, साधु संतों भक्तों महात्माओं की भी नहीं मानते, मनमानी करते हैं, तो जितनी देर मनमानी होती है वो एक बहुत गलत समय होता है हम सबके लिए। और उसे पता नहीं हम क्या सोच लेते हैं, क्या कर लेते हैं। एक हम ज़्यादातर एकांत का दुरुपयोग करते हैं, एकांत होते ही मनमानी करने लगते हैं। हम अकेले रह ही नहीं सकते कभी, पूरे घर में चाहे हम ही हों, कोई और ना हो, फिर भी इसमें बहुत प्राणी हैं। हर प्राणी में परमात्मा है, हवा है, जमीन है, और छोटे मोटे से प्राणी हैं जो हम देख भी नहीं पाते, अणु परमाणु, सब में भगवान की सत्ता है। तो इसलिए हमें हर समय हर जगह भगवान देखते रहते हैं। हम 24 घंटे जीवन भर इनकी नज़रों में रहते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि ये हमारी नज़रों में नहीं रहते, ये हमें नहीं भूलते, हम इन्हें भूल जाएं। क्योंकि ये अगर हमें भूलें तो जीवन खत्म हो जाए, जीवन नहीं चलता। ये जो सांस हमारे बाहर निकलते हैं और फिर अंदर जो सांस चल रहे हैं, इन्हें भी यही चला रहे, यानी बाहर का बाहर भी रह सके सांस। तो इनके गुण गाने सीख लो, अपने गुण ना गाओ। हमारे पास जो सत्ता है, जो शक्ति है, जो बुद्धि है, जो धन है, जो परिवार है, वो सब इनका दिया हुआ है। तो इनका एहसान मानो, इनका शुक्रिया अदा करो। सुबह शाम दोपहर जब भी ध्यान आए, भगवान आपका शुक्रिया है, हर हालत में शुक्रिया है। चाहे हमें लोगों ने घेर रखा हो, चाहे कोई झगड़ा हो रहा हो, चाहे कोई मुसीबत आ रही हो, तब भी इनका शुक्रिया अदा करें। और उस मुसीबत को, उस झगड़े को, उस क्लेश को शांत करने की इनसे प्रार्थना करें सच्चे मन से, क्योंकि इनके पास सच्चाई जा सकती है। झूठ कर इनका संबंध तो कुछ है ही नहीं। अगर हम झूठ बोलते हैं तो हमारा संबंध विच्छेद हो जाए इनसे। जैसे स्विच ऑफ करते ही बिजली का संबंध विच्छेद हो जा, और स्विच ऑन करते ही उससे संबंध जुड़ जा। तो सच बोलेंगे तो भगवान से संबंध जुड़ेगा, झूठ बोलेंगे तो संबंध कट जाएगा। और संबंध कटते ही फिर वही बात है, शैतानियत होगी, हैवानियत होगी, मर्यादा टूटेगी, पाप कर्म होंगे, बुरे कर्म होंगे, जिनका नतीजा हमें अवश्य भोगना पड़ेगा। कई बार आपको याद दिलाया हमने, बीज थोड़ा होता है, फसल ज़्यादा होती है। तो हम झूठ बोल दिया मैंने अपने 2 बार, उसका बहुत भयंकर परिणाम हमें 10 बार भुगतना पड़ेगा। एक पाप कर दिया हमने एक बार, 10 बार उसका पाप का भोग हम भोगना पड़ेगा। तो इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि भय भी प्रीत नहीं होती, भगवान का भय करें, जो कर लिया भरना पड़ेगा। हम किसी के साथ विश्वासघात कर रहे तो हमारे साथ भी होगा, हम किसी के साथ बेईमानी करें तो हमारे साथ भी होगा, हम किसी की बेइज्जती करें तो हमारी बेइज्जती होगी, हम किसी को झूठ बकाए तो हमें भी झूठ बकाया जाएगा। ये इतने पक्के नियम हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं है और सबके लिए है। कोई मजदूर है, गृहस्थी है, किसान है, व्यापारी है, नेता है, मंत्री है, शासन में है, या महात्मा साधु कोई भी है, सब पर भगवान का एक ही नियम है, क्योंकि सबके लिए भगवान एक है। इसलिए थोड़ा ध्यान करें और इस मंगसर के महीने में अपनी पूजा, अपनी भक्ति, अपना ध्यान भजन बहुत प्यार से करें, मर्यादा में रहकर करें, और भूल कर भी किसी की बुराई और निंदा ना करें। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्।
हमारे संपर्क सूत्र हैं 7500 397535, 9690 54725। ओम शकराय नमः।